माई हार्ट एब्सोल्युटली ब्रोक फॉर सनीज मदर एंड अम्मा। इस कमेंट में 544 लाइक हैं और 10 रिप्लाई भी हैं। किसी ने रिप्लाई किया है, इट्स बैड यू आर लिविंग योर पेरेंट्स एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम ओल्ड पेरेंट्स बीइंग द ओनली सन। फिर किसी ने उसी कमेंट को हाईलाइट करते हुए कहा है, इट्स नॉट बैड इट्स सैड। यह ऐसा है कि जैसे मानो कि जो पंछी हैं वो जब उड़ जाते हैं अपने नेक्स्ट से, यानी कि अपने घोंसले से, और फिर वापस भी आ जाते हैं। हैशटैग पीस। अगेन किसी ने लिखा, जिन्होंने जनाब इब्राहिम के फ़ैन के नाम से ही अकाउंट बनाया हुआ है और डीपी भी जनाब की लगाई हुई है। वो लिखते हैं, इतनी ठंड में अम्मा को साथ में लेकर जाना चाहिए था। मुंबई बहुत गलत किया सबा सनी ने, क्योंकि चालू का कंटेंट अब पूरा हो गया तो उसको भैया अम्मा से कोई अब लेना देना नहीं है, तो क्यों कर अम्मा को लपेट कर ले जाएगी। क्योंकि भाई साहब, बुजुर्गी और बीमारी ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। जब तक उनके हाथ पैर अच्छे से ठीक ठाक से चल रहे थे, वो कंटेंट देने लायक थी, तब तक वो चालू की नानी थी, और अब वो रुकैया की दादी हो गई हैं, मामुओं की माँ हो गई हैं, और उनको वहाँ पर उसी तरह से उसी माहौल में, जहाँ एक बीमार पर्सन के लिए, एक बुजुर्ग पर्सन के लिए इतनी ठंड में वहाँ पर रहना ठीक नहीं है, वहाँ पटक कर चल दी। जिन दिनों दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है एक बुजुर्ग के लिए, एक बीमार के लिए, ऐसे में अगर मुंबई में ठंड नहीं है तो अपने साथ ले आते, वहाँ पर कुछ दिन और रख लेते। भाई 2 महीने की ठंड है, ये जनवरी का एंड हो जाता, फिर छोड़ आते उनको। लेकिन बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं। अब किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? उस लड़की के मेहर के सहारे। वो खुद बच्ची है, कैसे कह रही थी, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। आगे रिव्यू करने से पहले मुझे ये कमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि मेरे थॉट नहीं है ये। फिर किसी ने लिखा, ये वक्त इन पर भी आएगा। तो भाई कोई एक अंधभक्त भी आ गया फिर बीच में। फिर वो कहता है, शाहाना खान, जिन्होंने कहा कि ये वक्त इन पर भी आएगा, तो वो लिखते हैं कि अम्मा सबा के मामा के यहाँ जा रही हैं, और सुना नहीं क्या आपने, और सनी की मम्मी आएंगी अभी, क्योंकि उसकी बहन आई हुई है, इसलिए वो अभी उनसे मिलेंगी, इसलिए वो नहीं जा रही है। मतलब दोनों की अम्माओं के लिए इसने सफाई दे दी है। भाई कितनी अंधभक्ति में अंधे हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं कि एक दिन बुढ़ापा इन्हें खुद भी आएगा, और जब जिन लोगों को ये सपोर्ट करें, जब इनकी औलाद इनके साथ यही सब कुछ करेगी ना, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी थिंकिंग यही है। जब इनकी थिंकिंग यही है, क्योंकि जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी थिंकिंग भी वही है। फिर किसी ने लिखा कि रिजा को क्यों साथ में लेकर जाते हैं, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उसके पापा कुछ दिन के लिए यहाँ पे छोड़ देते, वैसे भी कौन सा वहाँ पढ़ाई कर रही है। सही बात है, फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि चालू की बड़ी नौकरानी यहाँ पर रह गई है, तो छोटी नौकरानी को छोड़ जाती तो वो तो लंगड़ी लूली हो जाती। भाई फिर वो कैसे करती? दिमाग से वो लड़की इतनी पैदल है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकती है, ना खुद का ना खुद के बच्चे का। तो रिजा के बिना तो उसका गुजारा ही नहीं है। पता नहीं भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि ये जो है इसकी टाइम से शादी भी होने देगी, क्योंकि फिर इसका गुजारा कैसे होगा। तो एग्जैक्टली किसी ने वही रिप्लाई भी किया, रिजा को ही नौकरानी बनने का शौक है, वो खुद भी तो बोल सकती थी कि मम्मी पापा के पास ही रुकना है। अरे भाई साहब, ऐसे डायलॉग बाजी मार कर गई है ना, अपने पापा के लिए 2 लाइन बोलकर उसने ऐसे डायलॉग मारा। किसी ने कमेंट भी किया है, अगला कमेंट है, अम्मा माँ सच में माँ होती है, अम्मा को देखकर हम रोने लगे थे। सबादी प्लीज सनी भाई को हमेशा खुश रखना। क्या खुश रखना? ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू सनी भाई, आपकी मम्मी बहुत प्यारी है। अरे मम्मी प्यारी है तो इन नालायकों से बोलो ना, प्यारी मम्मी को क्यों छोड़कर जा रहे हो यहाँ पर? क्या तुमसे इतना नहीं होता कि या तो भाई तुम शिफ्ट हो जाओ, और नहीं तो बूढ़े माँ बाप को शिफ्ट कर लो। खुदा ना खास्ता बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, उम्र का तकाजा भी है। जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना यूपी में, तो इतनी ठंड से भी बड़े बुजुर्गों को हमने सुना है कि भाई उनको ज़िंदगी को भी खतरा भी हो जाता है, प्लस उनको 100 तकलीफ़ें और हो जाती हैं। ऐसे में जहाँ बहू बेटे का सहारा हो, और बहू बेटे के जितना और कौन सहारा लगा लेगा? ये जो हाउस हेल्प है, रुखसाना बाजी है, इसने ठेका ले रखा है अपनी फैमिली का भी और इनकी फैमिली का भी। वो सिर्फ यहाँ पर जॉब करती है, वो कोई उनके माँ बाप नहीं है जो वो दिन रात उनकी सेवा करेगी या दिन रात उनके पास रहेगी। उसके अपने भी बच्चे हैं, उसकी अपनी भी फैमिली है, वो वहाँ पे दिन में आती है, मगर फिर भी भाई वो फैमिली की तरह से करती है जितने टाइम वो वहाँ रहती है। अगेन फिर किसी और ने लिखा, इट्स बैड यू आर लिविंग योर पेरेंट्स एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम ओल्ड पेरेंट्स बीइंग द ओनली सन। फिर वहीं किसी ने लिखा, तुम बहुत अच्छी अच्छी और महंगी महंगी एक्सपेंसिव स्टफ खरीदते हो, लेकिन तुम्हारी जो नानी माँ है वो कितने पैथेटिक कंडीशन में रह रही है। अगेन किसी ने लिखा, जब वो वहाँ पर रो रही थी, यानी कि उन्होंने टाइम स्टैंड डाला है 5 मिनट 33 सेकंड, रोना आ गया अम्मा को देखकर। बेचारी अकेले रहती हैं अपने घर से इतनी दूर,
टॉयलेट जाती हैं। एक माँ 10 बच्चे पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। प्लीज़ अम्मा का ख्याल रखो, उनके अपने साथ रख। नहीं ले जाएगी, 1 से लाख नहीं लेकर जाएगी। अम्मा वहाँ पे आराम से रह रही थी, टॉयलेट बाथरूम सब जगह जाने आने के लिए। भाई सही, इन्होंने बिल्कुल एकदम सही सोचा कि वो इतनी दूर रहती है कि सोचो जिसको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है ना, वो इतनी दूर इतनी ठंड में खुली हवा में, अब बुढ़ापा होता है तो फिर आपको यूरिन वगैरह के लिए जल्दी जल्दी जाना होता है, और अगर इतनी दूर ठंड में कोई ऐसे जाए तो आधी तकलीफ तो उसको आने जाने में ही हो जाए। कमरा इतनी दूर बना हुआ है, टॉयलेट बाथरूम इतनी दूर बना है, वो भी इतनी वर्स्ट कंडीशन में कि पूछो ही मत। कौन कहता है कि गांव में कस्बों में टॉयलेट बाथरूम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनको करने वाला कोई होना चाहिए। इनसे इतना नहीं होता कि अम्मा के लिए ही सही, पर नहीं, इन्होंने तो ये सोच रखा कि मामू के हिस्से में आ रहा है तो हम क्यों पैसा लगाएं। यही बात कह के चालू ने टाल दिया था कि फ्रेंड्स हम कैसे लगा सकते हैं मामू का, लेकिन तू तो उस मामू को और उसकी बच्ची को यूज कर रही थी जिसके हिस्से में आ रहा है। तू चाहती तो तू जो फितरे ज़कात के पैसे निकालती है ना साल भर का, अगर ये तीनों लोग अपनी कमाई में से निकालें, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं और उतनी कमाई है, बीइंग अ मुस्लिम आपको दोनों को निकालना चाहिए। तो ये तो तीनों लोग निकाले ना, तो ये तो नानी का और ये जो मामू है इनका मकान इतने अच्छे से बन जाए। और चैरिटी जो होती है ना वो अपने घर से शुरू होती है। अगर अपने किसी रिश्तेदार को, भाई बंधु को ज़रूरत है तो बाहर वालों को देने से पहले हुक्म ये आया है इस्लाम में कि आप अपनों को दो। इनका तो कब का मकान बन जाता है, क्या अम्मा को अच्छी चीज़, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता था गाँव में? लेकिन ये सोचते हैं कि ये तो मामू के हिस्से में आए, क्योंकि जब तक अम्मा है तब तक अम्मा का ये कमरा, उसके बाद ये मामू को मिल जाएगा, तो हम क्यों दें। और अब तो वैसे भी चालू ने इनके साथ लड़ाई झगड़े कर लिए, बदतमीजी कर ली, तो अब तो वैसे भी नहीं, उनकी बेटी को बराबर कंटेंट बना लेगी, उसकी बेटी को दूर कर रही है उनसे, सिखा पढ़ा के उसका ब्रेन वॉश करके। लेकिन ये नहीं कि उस मामू को इतने टाइम से पोर्टल की तरह से यूज करते हैं। और ये जनाब तो आज भी यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए। मामू को क्यों बुलाया है कि तुम यहाँ पे आओ, ये सामान लेके जाओ। बच्चा मामू को तो ट्रीट करते हैं एज अ VIP, कारी मामू को यूज करते हैं एज अ पोर्टर, एज अ नौकर, के भाई तुम ये कर लो वो कर लो, कि यहाँ से ये कैसे होता है। ये जो जितने भी जो चालू के घर ले जाने के लिए गिफ्ट्स वगैरह से थे ना, ये सब मामू से ही मंगवाए गए थे, और वो रख भी रहे थे, ला भी रहे थे, ले जा भी रहे थे। देखकर बड़ा तरस आता। हालांकि घाट कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी कम नहीं है, एक से एक बढ़कर है, क्योंकि सबके अलग अलग किस्से हैं। और ऐसे ऐसे किस्से हैं ना भाई, अंदर के पूछोगे सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे, और ये सोचोगे कि कोई एक ही पूरे घर खानदान में कोई इतना पूरा खानदान कैसे खराब हो सकता है, या एक से बढ़कर एक कैसे कंपटीशन कर सकता है। लेकिन फिर भी जब बुजुर्गी को देखते हैं इस तरह से कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर किसी ने लिखा प्री बर्थडे पार्टी, आफ्टर बर्थडे पार्टी, 1 मंथ बर्थडे पार्टी, पार्टी सो ऑन, पार्टी सो फोर्थ, कीप इंजॉइंग बर्थडे पार्टीज अंटिल द नेक्स्ट बर्थडे। अरे भाई साहब सीरियसली, बर्थडे तोबा। अगेन फिर किसी ने लिखा अम्मा को देखकर रोना आ गया। 2 लाइन जो रिजा ने अपने पापा के लिए बोली थी, लग रहा था कि जैसे एहसान कर रही हो, जस्ट फॉर शेक फॉर ऑफ वीडियो। बेटी खाला से बोलो कि प्लीज वो अम्मा को अपने घर बुला ले प्लीज। बेटी खाला 1 से लाख भी ना लाएगी, क्योंकि भाई बेटी खाला जितना बोलती है ना, जितना आप समझते हो ना, उससे कहीं ज्यादा शातिर है। वो जो नौकरानी बनी यहाँ पे घूम रही है ना, लोग उनसे तरस खाते हैं। कोई भाई सब कोई दूध का धुला नहीं है, सब सोची समझी और बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है। प्लानिंग नहीं होती तो भाई जितना कमा रहे हैं खालू, ये 1.5 साल से यहाँ रह रही है और ज्यादा बच गया है। देखो तो सही भाई, अपना अगर एक बंदे के लिए भी ग्रोसरी आ रही है, राशन आ रहा है, बिजली का बिल खर्च हो रहा है, या जो भी खर्चा हो रहा है होता है ना, 1 का हो या 2 का हो, खर्चा बराबर का आता है। और फिर ऐसे ही 2 का हो या 4 का हो तो बराबर हो जाता है। जब घर में कोई रहेगा ही नहीं तो सारा खर्चा टोटल बचेगा, खाना पीना नहाना धोना जो भी कुछ होता है, कपड़ों वपड़ों का सब, पुराने कपड़े सब मिल जाते हैं, बच्चों का खर्चा भी उठाया जा रहा है। तो फिर सारी कमाई क्या है, सारी कमाई बचाई गई है और यहाँ पे जमीन ले ली गई है। पर ये तो बोलो जमीन यहाँ पे लेने का मतलब क्या है, जब तुम्हारे बच्चों को किसी को यहाँ पे रहना नहीं है। लेकिन चलो भाई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। और अगर देखा जाए तो फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि भाई फिर भी इन्होंने सोचा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाने के लिए, लेकिन जनाब के तो दिमाग में वो भी नहीं आ रहा। भूसा भरा हुआ है, ये ले लो, ई क्लास ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, ये ई क्लास तुम्हारे काम आएगी। अपने बच्चे को क्या दोगे, ये ई क्लास सेकंड हैंड। अगेन किसी ने टाइम स्टैम्प डाला है 4:36, यानी कि 4 मिनट 36 सेकंड। लुक एट द कंडीशन ऑफ अम्मा बाथरूम एंड हाउस। अम्मा को देखकर अफसोस लग रहा है। उनको साथ में लेकर जाना चाहिए। बेचारी की आवाज बैठी हुई है, उनको अल्लाह सेहत दे। सही कहा है किसी ने, हर
किसी को अपने कर्मों का भोगना पड़ता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन वही वाली बात है कि जब भर रहा होता है, फिर एक एज हो जाती है, एक उम्र का तकाजा हो जाता है ना, तो ना चाहते हुए भी फिर हम, क्योंकि हमारे दिल ऐसे हैं तो हमें तो तरस आता ही है। लेकिन एक टाइम पे या अपने टाइम पे कोई किसी से कम नहीं था भाई। इन्होंने भी अपनी बहुओं का जीना हराम किया। आज वही बहुएं हैं वो भाई इनको हाथों पे रख सकती हैं। बाबू मामू का तो आपको पता ही था कि पिछली बार जब बीमार हुई थी तो उनकी बहू ने सब कुछ किया था। अब ये सोचो, ये उन्हीं के वहां रही थी 4-6 महीने, तो दवाई से सब लेकर, खाने पीने से लेकर, उनके कपड़े वपड़े धोने तक। आपको क्या लगता है कि अम्मा के कपड़े अम्मा खुद धो रही होंगी? सारे काम वही कर रहे थे ना। लेकिन फिर भी अम्मा ने क्या किया था, उनकी बेटी का मतलब सगी पोती की शादी में नहीं गई, सिर्फ अपनी बेटी के चक्कर में, क्योंकि बेटी ने और बेटी के बच्चों ने मना कर दिया था कि तुम वहां पर अपनी पोती की शादी में मत जाओ। और वही बेटी और वही बेटी के दोनों बच्चे छोड़ के भाग गए अम्मा को, बीमार को, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते कि कल को खुदा ना खास्ता अम्मा को कुछ हो जाए तो वहां से लेकर भागना पड़ेगा। तो भाई ये होता है। कल को फिर कोई बात नहीं, आज तुम अपनी नानी के साथ कर रहे हो, कल को अपने माँ बाप के साथ भी यही करोगे, और फिर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ यही करेगी, क्योंकि ये दुनिया का चक्र ना गोल है। जहां से सिरा शुरू होता है वहीं से सिरा आकर खत्म भी हो जाता है। फिर किसी ने लिखा कि चालू को ईद और बर्थडे सब मुंबई में अपनी फैमिली के साथ ही मनाना होता है। फिर किसी ने लिखा कि बाजी के आते ही चालू को भागना होता है और उससे पहले वो उसको जो करना था वो एक्चुअली प्लानिंग के हिसाब से करके चली गई। अगेन फिर किसी ने लिखा कि पिज्जा को छोड़ो, उस रेहान को देखो, वहां पापा आए हैं उसके इतने मंथ बाद और चमचागिरी से फुर्सत ही नहीं है। अगेन एक सोनू आईडी है जो अक्सर वो मेरे को भी कमेंट करते हैं और वो उनके कमेंट बहुत वैलिड होते हैं, लेकिन सोनू उनका कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये कमेंट करने का, क्योंकि ये 1 से लाख लेकर नहीं जाएगी। वो लिखते हैं चालू अपनी नानी को अपने पास रखो, अपने पास रख लो। वैसे भी वो मुंबई में रहना पसंद करती हैं, वो मुंबई में रहना पसंद करती है, लेकिन चालू मुंबई में रखना पसंद नहीं करेगी। क्योंकि पिछली बार जब इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, अम्मा 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 हो रहा था, क्यों? क्योंकि चालू ने उनको एज ए कंटेंट भरपूर यूज़ किया था। और जब भी वो अम्मा गायब हुई थी तो फिर लोगों ने अम्मा की रट लगाई, अम्मा का घर देख लिया। फिर तो चालू का हलक की हड्डी बन गई थी भाई, ना उगलते बन रहा था, ना निगलते बन रहा था, ना ले जाते बन रहा था, ना छोड़ते बन रहा था। तो फिर क्या किया, उसने फैसला ले लिया कि चलो ले जाते हैं और थोड़े दिन बाद छोड़ जाएंगे, तो मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और वो सोचा भी था उसने, वो हुआ भी। लेकिन हुआ क्या, अब मामला थोड़ा और गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि अब हो गई हैं मत ज़्यादा बीमार। ऐसे में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में इन्होंने ना चाहते हुए भी वो सब दिखा दिया रिकॉर्ड करके जो नहीं दिखाना चाहिए था। अभी तक तो अम्मा के कमरे की कंडीशन दिखाई थी, अब ये भी दिखा दिया कि अम्मा अपने कमरे से कितनी दूर बीमारी में यहाँ टॉयलेट बाथरूम आ रही हैं। हो सकता है ये सारी तकलीफें देखकर ही बाबू मामू अपने घर ले गए हों, और हो सकता है अभी भी वो ले जाएं। तो लोगों ने ये भी कहा है कि ये वहाँ जा रही हैं, कहती अम्मा वहाँ से आ जाना, हम तुम्हें वहीं से ही बुला लेंगे। ये सिर्फ बुला लेंगे झूठ बोलकर जा रही है मक्कार औरत, क्योंकि ये 1 से लाख बुलाने वाली नहीं है। अब इसको पता है कि मैं अम्मा को बुलाऊंगी, अम्मा मेरे ड्राइंग रूम में रहेगी, फिर फोल्डिंग ये सब कुछ बिछा रहेगा, फिर ये सब होता रहेगा। और इसकी तो ड्राइंग रूम की वाट लग गई है, क्योंकि खाला लोगों को तो रात को बिस्तर लगते हैं और अम्मा का दिन और रात बिछा रहता है। तो मेरे तो ड्राइंग रूम की शोभा चली गई है। फिर अम्मा ऐसी हो गई है कि हम कहीं जाएंगे ताला लगा कर नहीं जा सकते, अम्मा के पास किसी को छोड़ना पड़ता है। तो इसके गले की हड्डी बनी हुई है अम्मा, तो इसलिए अब उस हड्डी को लटकाएगी नहीं अपनी गले में। तो भाई छोड़ दो, क्योंकि मामू देखेंगे, हमारी थोड़ी ना जिम्मेदारी है। जब तक हमें कंटेंट बनाकर यूज करना था तब तक हमने उनको यूज कर ली। तुमने कंटेंट बनाकर यूज करा, इसने धमकी देकर अम्मा को इतनी बुरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया और ये कहा कि तुम रुकैया के व्लॉग में नहीं आओगी, और अम्मा रुकैया के व्लॉग में नहीं आई। मतलब वो भी तो पोती है, वो भी तो व्लॉग कर रही है, तो क्या हो गया अगर अम्मा के साथ इनकी थोड़ी क्लोजनेस आ जाती, बॉन्डिंग हो जाती, तो ऐसी बात नहीं है कि रुकैया नहीं देखती। भले चाहे वो अपने कंटेंट के लिए देखती, पर वो भी देखती है और उसकी माँ भी देखती, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी होगी उसकी माँ। ये तो अम्मा ने ही सबके साथ लड़ाई झगड़े फसाद मचा रखी हैं सारी बहुओं के साथ। अब फिर वो चाहे मेहर की मम्मी के साथ हो, चाहे फिर वो बाबू मामू और उनकी वाइफ के साथ हो कि उनकी पोती की शादी, अपनी खुद की पोती की शादी में नहीं गई, या फिर वो बड़े वाले जो हैं आमिर जहांगीर के अम्मी पापा उनके साथ हो। अब तुम सब सारे बेटों से तो अपनी बेटियों के चक्कर में लड़ाई झगड़े करके रखोगी, तो फिर बहुएं क्यों पूछेंगी? जब तुम भागने की कहती हो कि हम तो वहाँ चले जाएंगे, बेटियों के चले जाएंगे, भैया बेटियों के लिए घर, अच्छे खानदानी घर की जो माएँ होती है ना, वो शादीशुदा बेटियों के घर में रहती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, अगर नहीं होते उनके कोई बेटे तो बात अलग थी कि भाई बेटियों ने रख लिया, क्योंकि बेटियां अपने फर्ज निभा रही है, अपने माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर किसी के 6-6 बेटे हों, पोते पोती इतने बड़े बड़े हों कि खुद वो शादीशुदा हों, और उसके बावजूद भी अगर तुम वहाँ पर लालच में जा रहे हो,
तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और तुम लालच में रख रहे हो एज ए कंटेंट बनाकर, तो ये और भी ज़्यादा गलत बात। और जब उनका बीमारी आई है, बुढ़ापा इतना आ गया है कि उनकी हालत ख़राब है, तब वहाँ से छोड़कर भाग लिए उनको। देखा जाए तो अम्मा बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, पहले से भी ज़्यादा बद से बदतर कंडीशन में है। अगेन किसी ने ये लिखा कि बेटी खाला अकेली रहती है, उसको अपनी माँ को अपने पास रख लेना चाहिए। ऐसा किस काम का अमीर होना जो अपने माँ को पाल ना सके। बेटी खाला का खुद ठिकाना नहीं है, वो खुद ज़्यादा टाइम देने वाली नहीं है यहाँ पे अपने पति को। दोनों मियाँ बीबी वो टिकट बुक कराएगी चालू और उनको वहीं बुलाएगी। और अब जो खालू की विदाई होएगी ना, वो खालू की विदाई वहीं चालू के घर से हो जाएगी, यानी कि मुंबई से टिकट करा देगी वो कि खालू वहीं से चले जाना, क्योंकि लखनऊ से जाए या मुंबई से जाए तो वो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए बाकी के दिन वो वहां रख लेगी, क्योंकि बेटी खाला को ज्यादा दिन यहाँ पे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बेटी खाला के बिना इसका गुजारा नहीं है। तो वहीं किसी ने मुहिम चला दी है, वोट फॉर अम्मा, अम्मा को मुंबई बुलाओ, इतनी सर्दी उनके लिए ठीक नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, एक माँ का ख्याल नहीं रख सकते, बेचारी इतनी बुरी हालत में है, फिर भी दुआ दे रही हैं, कुछ तो रिस्पेक्ट करो उनकी। जिसमें 360 करीब करके उसमें लाइक है। किसी ने कमेंट किया है कि अम्मा के 5 बेटे हैं, फिर भी वो अकेली क्यों रहती हैं, 5 बेटों में से एक भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इनको बेचारी को लगता है पता नहीं है कि उनके 5 बेटे नहीं है, उनके 6 बेटे हैं। 90% कमेंट यही है, बड़े बुजुर्गों को इतनी ठंड में यहाँ मत छोड़ के जाओ, उनके घर की हालत बहुत बुरी है, उनका बाथरूम इतनी दूर है, कैसे चलेंगी फिरेंगी, इतनी दूर कैसे आएंगी। अभी सिंपल सा सोचो जरा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको 100 चीज़ें हो जाती हैं। और चलो अगर कोई आपको डायबिटीज़, अब आपको बीपी नहीं भी होता है ना, तो भी आपको जब एक एज हो जाती है ना, तो आपको यूरिन जल्दी जल्दी पास होता है, तो रात को कई बार उठना होता है। और नहीं भी होगा, चलो वो भी छोड़ दो, वैसे भी तो जाना होता है ना आपको यूरिन के लिए, वो मोशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो बाथरूम टॉयलेट तो यूज़ करना ही पड़ता है। बाथरूम टॉयलेट की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, प्लस इतनी ज़्यादा दूर है, मतलब वहाँ से वहाँ तक चलकर आना है, जिनको सहारा लेकर चलाना पड़ रहा है, वो हर चीज़ के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए आप किसी को बुलाएंगी, कोई आएगा, आवाज़ लगाई जाएगी, तब वो पकड़ेंगे, तब वो यहाँ तक लेके जाएंगे। और फिर ऐसे में मतलब पहले तो सबके साथ इन्होंने ख़राब कर लिए कि अब मुझे नहीं पता कि मेहर की मम्मी ही, सुनने में तो यही है कि मेहर की मम्मी ही करती हैं अभी भी, जब वो बराबर में रहती है तो खाना पीना सब कुछ वही सब कुछ करती हैं। अब वहाँ तो कोई कैमरेमैन है नहीं भाई कि वहाँ से कैमरे से रिकॉर्ड हो जाएगा और दिख जाएगा। लेकिन इतने पर भी चालू ने इन सब के लिए मामा मामी के साथ क्या किया है वो सब आपको पता ही है। और उतने पर भी, और ये अम्मा क्या कर रही हैं ये भी आप सबको ही पता है। इसलिए इंसान को इतना करना चाहिए, इतना जहर घोलना चाहिए रिश्तों में जितना बर्दाश्त हो सके। आप सब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये जो अभी जनाब और वो आए थे, तब तो आपने देख लिया कि कारी मामू आ गए और जनाब से हमने बात करते हुए देखा, लेकिन हमें चालू के घर कारी मामू नजर नहीं आए और ना ही चालू बात करती हुई नजर आई। इसका मतलब उनका पैचअप अभी तक नहीं हो पाया। अब तुम मुझे बताओ उनका क्या बिगाड़ रहे थे, क्या हुआ था? वही वाली बात थी ना जो अंदर से पता चला था। तो सारी ही बातें जो होती है ना, वो र्यूमर नहीं होती है, वो सारी बातें वही होती है जो अंदर से निकल कर आती हैं और जो टाइम टू टाइम बाहर बाद में खुल भी जाती हैं। सब यही कह रहे हैं। और प्यार से अगर अप्पी कह रहे हैं तो डेफिनेटली कोई हेटर तो है नहीं कि अप्पी बेटी खाला को बोलिए अम्मा को अपने साथ रख लें, तबीयत वो जब तक मोदाहा में है, बेटी खाला मुंबई आएंगी तो अपने साथ ही ले जाएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ठीक नहीं है। बोला तक नहीं जा रहा था उनसे भाई, और अकेले कमरे में, वहाँ हीटर है नहीं है, कपकपी लग रही है भाई, कोई साथ में रहता है तो फिर भी देखभाल करने के लिए रहता। अगेन किसी ने लिखा कि सनी की अम्मा को देखकर मेरा दिल टूट गया। अगेन फिर कोई लिखता है कि सनी की अम्मा को रोते देखकर मुझे भी रोना आ गया, बेचारा सब कुछ होते हुए भी अकेले, इतने प्यारा पोता है और इस उम्र में उनको खिलाकर टाइम पास होता था उनका। तो अगेन किसी ने टाइम स्टैंड डालकर बोला है 4 मिनट 34 सेकंड पर, बाथरूम की कंडीशन इतनी बेकार, हद है सबा, कुछ तो ध्यान दो यार, अल्लाह ने इतना दिया है तुम लोगों को कि नानी का कुछ तो ख्याल रखो मेरी बहन प्लीज। बताओ, वो इतने प्यार से बोल रही है, अब इसको भी लोग हेटर्स का नाम दे देंगे। भाई इस औरत को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि ये नहीं देखती कि व्लॉग बना रही है तो उसमें क्या दिखा रही है, खुद ही दिखाती है सारी कंडीशन को और खुद ही फिर ट्रोल भी होती है। और ये है देख लो इनकी असलियत, जो कि खुद टाइम टू टाइम इनके ही व्लॉग से देखने को मिल जाती है। जनाब ने तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई है कि वो जाए और जाकर अम्मा का रूम पर जाकर उनसे मिले या उनको दिखाए। इसीलिए अम्मा को लाके यहीं पटक लिया और ज़मीन पर यहाँ पर सुला दिया, क्योंकि भाई ऐसा ना अम्मा वहाँ रहेंगी तो जाएंगे। पिछली बार जब आए थे, तो जब ये उसमें आए थे जो ये टूर्नामेंट चल रहा था, तो उस दौरान चालू के यहाँ पर भी होकर गए थे, तो ये कह रहे थे अपनी पुप्पी के यहाँ पे अम्मा के यहाँ गया था, लेकिन अम्मा तो है नहीं, तो इसलिए हम वहाँ जाके मैं क्या करता, तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। इस बार तो अम्मा थी ना, तो जाते ना अम्मा के घर। एक्चुअली में तुम्हारा ननिहाल तो वही है, क्या पड़ा रहा तुम, मतलब इतने
तुम जो लुक्खों की तरह से पड़े रहे अपने खाला के घर में। पहले खाला को नौकर बना के पड़े रहो, फिर तुम खाला के घर में पड़े रहो जमीन पर। ले लिया भाई, ऊपर वाले ने बदला। तो खाला तुम्हारे घर में फर्श पे पड़ी रहती है, तुम खाला के घर में फर्श पे पड़े रहे। अगला कमेंट किसी ने लिखा, फनी ने केक में बी बनाई है। ये देखकर मुझे मक्खी याद आ गई, क्योंकि मैडम भी तो मक्खी बनी थी। फिर अगेन किसी ने लिखा कि फनी को सिस्टर को भी कभी मुंबई इनवाइट करो, बहुत अच्छा लगेगा। भैया तुम्हें तो अच्छा लगेगा, वो चालू को थोड़ा अच्छा लगेगा जिसका घर है वहां पर। तो भाई साहब 3-4 लोगों ने उसमें रिप्लाई भी कहा, यस ये सही कहा, यस ये सही कहा, यस ये सही कहा। तुम कर लो जितना मर्जी यस सही कहा, वो करेगी थोड़ी ना। अगेन किसी ने कमेंट लिखा, रिजा को नहीं लेकर जाना चाहिए था, उनके अब्बू इतनी दूर से आए हैं, अभी जब रिजा की स्टडी भी नहीं है तो कम से कम रुक सकती थी। फिर अगेन किसी ने लिखा कि नानी अम्मा का ख्याल रखो, चेहरे से कितनी बीमार लग रही थी, खाला ही अपने साथ रख लेंगी। नानी अम्मा को देखकर मुझे रोना आ गया। भैया आप सब लोगों को देख देख कर रोना आ रहा है, लेकिन उनको ना देख कर रोना आ रहा है, ना उन्हें रत्ती भर फर्क पड़ रहा है। अब ये हम लास्ट कमेंट लेंगे। कमेंट तो बहुत सारे हैं और सारे ज़्यादातर इसी तरह के कमेंट हैं। किसी ने लिखा है जिसमें 59-60 करीब उसमें जो है किसी ने अपना लाइक दिया है, तो वो लिखते हैं, सबा बहुत सेल्फिश है, मोदाहा सिर्फ नाम के लिए जाती है। और सनी तो बोल रहा था कि मुंबई में बहुत ज़रूरी काम है। और अभी शोएब के ब्लॉग में देखा कि सब लोनावला जा रहे हैं मैडम के बर्थडे मनाने के लिए। फनी की माँ को देख के अफसोस हुआ। तो उसमें 3 रिप्लाई भी हैं, चलो वो तीनों रिप्लाई भी ले लेते हैं। तो किसी ने लिखा, इम्पोर्टेंट काम, ट्रिप एंड सबा का बर्थडे। इनको लोनावला जाना था, बर्थडे उधार करना था, कंटेंट के लिए करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देख लिया भाई, ये था इनका बर्थडे का इनका ज़रूरी काम। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले 1-1.25 महीने से ये लोग घर से बाहर है, कोई रेस्टोरेंट का कोई देखभाल का नहीं, कुछ भी नहीं। उससे पहले कहाँ भागते फिर रहे थे, तब उसका लेबर का कोई काम का कोई पचका नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद यहाँ पे भाग आए, फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। तो ये भाई साहब लगभग 1-1.5 महीने से बाहर ही बाहर फिर रहे हैं। तो ये बताओ अब इनके रेस्टोरेंट 2 लोगों के, दिल्ली के भी और यहाँ के भी, कैसे चल रहे हैं। और जब अब चल सकते हैं, अब लोनावला चले गए 3-4 दिन के लिए, तो जब चल सकते हैं तो यहाँ रहकर क्यों नहीं चल सकते। और मैडम तो भागी थी भोपाल, क्योंकि मैडम को यहाँ तो एक तो टिकट नहीं मिल रहा था, ऊपर से उनको अपने पचका कलेक्शन के लिए कुछ कलेक्शन खरीदना था, वो भी फेड वाला टूटा फूटा कलेक्शन, क्योंकि अपलोड करना था। जैसे ही वहां से कलेक्शन खरीदा, अगले दिन ही वहां पे अपडेट हो गया, क्योंकि भाई वहां से लिया और फोटो खींचा और अपडेट कर दिया, उसमें करना ही क्या है। जाते जाते एक लास्ट कमेंट लूंगी, क्योंकि ये कमेंट मेरे बनाते बनाते ही जब तक नहीं था, लेकिन अभी 8 मिनट पहले ही आया है। तो ये कोई लिखते हैं, शीला मलिक के नाम से, शैला है शायद ये, वो लिखते हैं, रिजा ने स्टडी छोड़ दी, हैदर की केयरटेकर बन गई है, चलो सबा को फायदा हो गया है, रिजा बच्चे संभाल लेगी। तो रिजा रेहान को अपनी फैमिली के साथ तो दिल लगता ही नहीं है, वहाँ से ये दोनों भागते हैं और बस इधर सबकी जी हुजूरी करते रहते हैं। इनके पापा आए हैं, ये नहीं कि कुछ टाइम उनके साथ रहें। सब लोग सेल्फिश है, अपनी ट्रिप और ऐश और आराम का पता है, बस बेचारी अम्मा वहाँ सर्दी में कितने बुरे हाल में है, ये नानी ये नहीं पता उनको, अपने साथ रख ही अपने साथ ले जाती हैं। अगर अम्मा को साथ रख लिया तो घूमना फिरना पार्टी वगैरह कैसा करेंगी। अगर मैं ये कमेंट नहीं लूँगी तो भाई नाइंसाफ़ी हो जाएगी। डेफिनेटली मैं लूँगी, क्योंकि उसमें 100 लाइक हैं। और किसी ने लिखा है, जो लिखते हैं कोई इम्तियाज़ शेख हैं, जो ये लिखते हैं, बहुत ही वैलिड चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है और बहुत ही सीख देने वाली, समझने वाली चीज़ लिखी है। उन्होंने लिखा, बेचारे कैसे रो रहे थे, यानी कि वो बात आ रही है इनकी सनी की अम्मी की, और वो लिख रहे हैं कि कैसे रो रहे थे सबादी, आपके अपने अम्मी अब्बू को कैसे रखते हैं आपके भाई, लेकिन आपने सनी भाई के और उनके अम्मी अब्बू को दूर कर दिया, बहुत बुरा लगता है देखकर। और कोई चमचा आ गया है बीच में, जो कि वो कहता है मोहम्मद शादाब करके, बिल्कुल भी शर्म नहीं है भाई। ये उन्हीं ही की कैटेगरी का होगा, जो जिन लोगों को जैसे सपोर्ट करते हैं ना, उन्हीं की कैटेगरी के लोग आते हैं जो डिफेंड करते हैं, जिनको बिल्कुल दया नहीं आती, बूढ़ों को रोता भी लगता देखकर। पता नहीं कैसे उनके दिल की जगह पत्थर लग जाते हैं, जो उनको तरस ही नहीं आता कि जब बड़े बुजुर्ग रो रहे होते हैं। तो वो लिखते हैं कि शादी से पहले फनी सऊदी में रहता था, कोई भी अपने घर में नहीं रहता, क्योंकि काम काज के लिए
काम काज की वजह से पूरा जो है हमीरपुर मोदाहा से बाहर ही रहता होगा। जब रह रहा था तो वो भी रहना भी एक प्लानिंग थी। प्लानिंग क्यों थी? क्योंकि भाई भाभी भी इधर से ऐतराज उठा रहे थे कि लड़का कुछ नहीं करता। कल को भाई वो एक्टर एक्ट्रेस बन गए थे, अगर शादी में किसी को शामिल करते और शादी करते और बताते कि भाई हमने चालू के लिए क्या देखा, तो लोग यही कहते कि भाई क्या करता है। लेकिन क्या पता था कि चालू ने और फनी ने तो उनके साथ चालाकी खेली कि 1-1.25 साल के लिए उसको वहां पे भेज दिया, उसकी बहनोई ने वहां पे बुला लिया और उसकी बहनोई की वजह से उसको वहां पे जॉब मिल गई। लेकिन वो जॉब 1-1.5 साल करके वहां से भाग आया, ये कह के कि वहां का पानी शूट नहीं कर रहा, वहां पे तबीयत खराब रहती थी। लेकिन वो सब नौटंकी थी, क्योंकि उसी 1-1.5 साल में चालू का ये चैनल चल पड़ा और फिर तो इनकी शातिर प्लानिंग शुरू हो गई। घर खरीद लिया, ये कह दिया कि हम यहाँ कुछ कारोबार करवा देंगे। ये सारी प्री प्लानिंग पहले से ही पक चुका था मामला, और पता तो भाई को भी था। जब ये वहां से छोड़ कर आया था ना, तुम देखो इसकी शादी से पहले जब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया था, तुम देखो कोई भी मोहल्ले का, पड़ोस का, बिरादरी का लड़का तुम्हारे घर में कैसे आ जाएगा भाई बिना बुलाए। तो वही किसी और ने सपोर्ट करने के लिए कहा, क्यों आप पढ़ाई नौकरी के लिए दूर नहीं जाते हो क्या अपने पेरेंट्स से? अरे जाते हैं भाई, पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन कोई बूढ़े माँ बाप को जब वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, इनके पापा तो ऊंचा सुनते हैं। कल को खुदा ना खास्ता उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो और वो उनको बुलाए पुकारे कुछ भी करे, तो वो तो सुन भी नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं आते हों। भाई तुम नालायक हो, क्योंकि नालायकों को वही पसंद करता है जो खुद नालायक होता है। लेकिन किसी ने जो वहां पे तीसरा चौथा कमेंट किया भाई, वो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने लिखा, डोंट वरी, हैदर भी वही करेगा एक दिन, देखना भाई इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि हमने बहुत सही किया, हम अपने काम के लिए ये कर रहे हैं, कितना भी जरूरी हो कोई माँ बाप को नहीं छोड़ता। और अगर ऐसा ही है तो फिर तो जनाब को भी मैडम के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों जनाब वहां पे रह रहे हैं? अपने माँ बाप को क्यों अपने पास रख रहे हैं? क्योंकि मैडम की भी तो कोई नहीं है ना, मैडम के पापा के पास कोई नहीं है, मैडम की मम्मी के पास कोई नहीं है। उनकी मम्मी वहां पर अकेले पूना में रहती थी, अकेले, बुजुर्ग थी तब भी वो अकेले रहती थी। ये तो अब रूहान हुआ तभी से तो आ रही है, वरना उससे पहले ये यहाँ पर साथ में लिविंग में रहते थे। लेकिन उनकी माताजी पूना में रहती थी, नानी बनी नैनी वो पूना में रहती थी। सबको पता होना चाहिए, वो कभी कभी मिलने के लिए आती थी। चाहते तो मैडम भी शिफ्ट करा सकती थी जनाब को, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दी इनकी फैमिली को। और आज मैडम ऐसी है, उसका अपना लालच कह लो या उसका कुछ भी कह लो, उसकी वजह से ही ये फैमिली फिर भी यहाँ पर साथ रहती है, वरना कब का सबको धक्का देके जनाब को लेकर निकल चुकी होती। तो जिन्होंने वो डोंट वरी वाला कमेंट लिखा कि हैदर भी वही करेगा, उन्हीं को सपोर्ट करते हुए 2 कमेंट और हैं जो लिखते हैं, सो ट्रू, इनके यहाँ मायके वालों की मौज है जहाँ देखो वहाँ। तो अगेन किसी और ने सपोर्ट में लिखा, जो कि सानिया अफरीदी करके है, वो लिखती हैं, मैं ऐसे लोगों पे हैरान होती हूँ जो अपने माँ बाप को अबेंडन कर देते हैं। तो वहीं किसी ने कमेंट पूछा, चालू मुझे बताओ कि ये रिजा तुम्हारे साथ हर जगह पे क्यों जा रही है, साथ में क्यों होती है, उसकी पढ़ाई का क्या हुआ, वो क्या पढ़ रही है? मोदाहा से यहाँ लेके पढ़ाई करवाने के लिए लाए थे ना, एंड आपने उसको नैनी बनाकर रख दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती है? हाउ कैन यू बी सो कनिंग? तो भैया मैं तो यही कहूंगी कि पढ़ाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सब बना दिया। नहीं हुई तो पढ़ाई नहीं हुई, मोटा उसको कर दिया, अनहेल्दी उसको कर दिया, 100 बीमारी उसको लगा दी, लापरवाह उसको कर दिया, माँ बाप से उसको दूर कर दिया, नौकर बना दिया, नैनी बना दिया। इसीलिए किसी ने कमेंट भी लिखा है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से दूर रखने से उनका रिश्ता फॉर्मल हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये थे कुछ कमेंट्स, और कमेंट तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे के अनगिनत है। और ज्यादातर कमेंट जो है ना, 99% कमेंट सीख देने वाले हैं। 1930 कमेंट थे जब तक मैंने ये सारे कमेंट्स पढ़े, और मैंने एक बार भी रिफ्रेश नहीं करा। जैसे रैंडमली कमेंट आते रहे वैसे वैसे मैं आपके साथ पढ़ती रही। लेकिन ज़्यादातर कमेंट, मैंने कहा ना, नानी से रिलेटेड ही सारे कमेंट्स हैं, और वो बहुत बुरी कंडीशन में। और जो रो रही थी चालू की चालू की सास, वो देखा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। भले ही वो उन्होंने जैसे भी किया हो, लेकिन उनका अपने बच्चों के लिए, अपने पोते के लिए जो प्यार है वो जेन्युइनली दिखाई देता है। और उनको लोनलीनेस यहाँ पर लगती है ना, वो उनके रोने में दिखाई दे रहा था। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।